हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। अ बॉब ऑफ मास small m attached one end of the string of length L, other end of the string is fixed to point O. Bob is rotating in a circular path of horizontal plane about O with a constant speed v as shown figure. The average force exerted by the string on the during its motion. तो बच्चों एवरेज फोर्स, अब हम वो बात करें फोर्स करता है क्या है, फोर्स होता है क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ही आपका। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चलो पहले तो की कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है आपका? की कॉन्सेप्ट, इट इज हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन। हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। अगर हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हैं इसको हम। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, ये आपका हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन हो गया बच्चों। ठीक है, अब अगर यहाँ देखो तो फोर्स, एवरेज फोर्स निकाल रहे हैं, हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, और क्या है यहाँ पर एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स को लिखूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन एवरेज, और मास इनटू एक्सेलरेशन एवरेज क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय ऑफ टोटल टाइम। ये हो गया बेसिकली आपका की कॉन्सेप्ट। अभी ठीक है ना, की कॉन्सेप्ट को ये लिखूंगा, ये हो गया आपका एफ एवरेज। अब देखो मुझे एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। तो जब वो कहाँ था, बॉटम पर, तो इसकी वेलोसिटी ये थी। हाफ रिवोल्यूशन के बाद उसकी वेलोसिटी इधर आ जाएगी, और कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद इसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी। तो अगर अपन हाफ रिवोल्यूशन की बात करें सबसे पहले, तो हाफ रिवोल्यूशन क्या हो गया, ये हाफ रिवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो टाइम क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर द हाफ रिवोल्यूशन, फर्स्ट फॉर हाफ रिवोल्यूशन, तो टाइम क्या हो जाएगा, दैट इज पाई आर ओवर स्पीड वी, ये टाइम लग गया। और टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2v। ठीक है, और टाइम टी से डिवाइड करूँगा तो ये एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन तो कितना हो जाएगा ये, 2v अपॉन टी पाई आर अपॉन वी। तो ये हो गया 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो एवरेज फोर्स क्या हो गया, एफ एवरेज मास से मल्टीप्लाई कर लो, तो हो गया ट्वाइस ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये हो जाएगा। ठीक है, और आर क्या है, एल के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एवरेज फाइनली इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन पाई एल। ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब सेकंड क्या पूछ रहा है आपसे, अब सेकंड पूछ रहा है आपसे कि जब फुल रिवोल्यूशन जाए, सेकंड फॉर फुल रिवोल्यूशन, तो फुल रिवोल्यूशन में क्या हो जाएगा बच्चों, अगर देखो आप, तो डेल वी जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में वापस पार्टिकल आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये वी, ये भी वी, ये वी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डेल वी जीरो, डेल वी जीरो, तो एफ एवरेज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होना चाहिए इसका, हाफ रिवोल्यूशन विल बी एम वी स्क्वायर टू एम वी स्क्वायर एंड फुल रिवोल्यूशन जीरो। तो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज योर बी एंड डी. So only third option is correct. Final answer is third, and I hope you understood it. Best of